ब्रदर, हम नमाज के मुताल्लिक वो सवालात लाए हैं जो हमें सोशल मीडिया से मिले हैं। इनमें से कुछ सवालात बहुत मुश्किल हैं और ऐसे सवाल भी हैं जो शायद आपको परेशान कर दें। मुझे लगता है मैं अल्लाह के सामने खड़े होने के लायक नहीं। मैं हिजाब नहीं पहनती तो नमाज किस मुंह से पढ़ूं? मैं अपने गुनाहों के साथ अल्लाह के सामने कैसे जा सकता हूँ? मैं आपसे ये मुख्तसर सवालात करूँगा। मुझे आपके मुख्तसर जवाबात चाहिए। मुझे कायल करें। ब्रदर, नमाज के बारे में सबसे मुश्किल चीज ये है, नमाज सिर्फ एक मर्तबा की इबादत नहीं है। ये कभी खत्म ना होने वाली, चलती रहने वाली इबादत है जो हमें मुसलसल करनी होती है। चूंकि ये एक ऐसी इबादत है जिसे रोजाना हर चंद घंटों बाद दोहराना होता है। नमाज सिर्फ एक मर्तबा की इबादत नहीं है, इसलिए ये लोगों के लिए मुश्किल है। आपका क्या ख्याल है? कभी खत्म ना होने वाली का क्या मतलब है? सुनने में लगता है जैसे लाखों सालों की बात हो, मगर ऐसा नहीं। एक दिन ये खत्म हो जाएगी, फिर हमारे सामने जन्नत होगी या जहन्नुम। कयामत शुरू हो जाएगी। जन्नत में ऐसा कोई फर्ज, ऐसी कोई इबादत नहीं होगी। ये इबादत एक दिन खत्म हो जाएगी, ठीक है? 5 साल, 1 साल बाद, हो सकता है कल। जब आप आखिरत की जिंदगी से इसका मुकाबला करते हैं तो 30 साल नमाज पढ़ने की मुशक्कत कुछ भी नहीं है। आखिरत में आपको मिलने वाले इनाम के मुकाबले में ये इतना आसान है जैसे किसी चीज को उंगली से छू लेना। इसके अलावा आपको ये सोचना चाहिए, मसलन क्या हमारे पास गारंटी है कि हम कल तक जिंदा रहेंगे? नहीं, आप पर कल की नमाजों की जिम्मेदारी नहीं है। आप सिर्फ आज की नमाजों के जिम्मेदार हैं। अगर आप कल जिंदा रहे तो फिर उन नमाजों के जिम्मेदार होंगे। तो आप सिर्फ आज की 50 मिनट या 60 मिनट की नमाजों के जिम्मेदार हैं। क्या ये हो सकता है कि मैं अगले हफ्ते या किसी और दिन का खाना अभी खा लूं? नहीं ना, आप हर दिन का खाना उसी दिन खाएंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स सोचता है कि वो ये इबादत अगले साल भी करेगा, अगले 10 सालों तक करता रहेगा, तो उसके सब्र बर्दाश्त की ताकत मुतासिर होगी। फिर आप सोचने लगेंगे ये ना खत्म होने वाली इबादत है। लेकिन अगर कोई ये कहे मैं सिर्फ आज की नमाजों का जिम्मेदार हूं, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बदल जाएगा। वो खुशी से ये कहता हुआ नमाज पढ़ेगा कि मैंने नए दिन की शुरुआत की है। मेरी रूह, मेरे दिल को रूहानी ग़िज़ा की जरूरत है। ब्रदर, बिल्कुल, आपने मुझे कायल कर लिया। लेकिन सुबह की नमाज, फजर के बारे में क्या ख्याल है? सुबह की नमाज में एक इजाफी मुश्किल का सामना होता है। सपहर, असर की नमाज दिन में होती है, शाम की नमाज मगरिब और रात की नमाज इशा सोने से पहले। लेकिन एक जुमला है, सुबह की नमाज के लिए नींद से जागना। आप इस बारे में क्या कहेंगे? असल में इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि यह सबके लिए बेहतर है या नहीं। अगर आप आसानी से फजर, सुबह की नमाज के लिए उठना चाहते हैं तो रात सोने से पहले 1 लीटर पानी पी लें। आप बहुत आसानी से सुबह उठ जाएंगे। अगर इसे 2 लीटर कर लें तो आप तहज्जुद के लिए भी उठ सकते हैं। इसका रूहानी तरीका यह है, मजबूत यकीन का होना सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरे अल्फाज में, अगर कोई शख्स किताबें पढ़ता है, इस्लामी वीडियो सीखता है, तो इससे उसके यकीन, ईमान और इबादतों को ताकत मिलेगी। सुबह की नमाज, फजर के लिए उठने का इम्कान बहुत ज्यादा होगा। मुख्तसरन इसका हल यह है कि ताकतवर रूहानी माहौल में रहा जाए। रूहानी मोटिवेशन आपको नींद से जगा देती है। इसी तरह एक चीज वुजू है। वुजू लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर ठंडे मौसम में। सर्दियों में ठंडे पानी से वुजू बहुत मुश्किल है। ब्रदर, हमें इस हवाले से कायल करें। कभी कभी ये वाकई बहुत मुश्किल होता है। पाँव धोने तक आपको बहुत ठंड लगती है, खास तौर पर जब आप बाहर हो या ऐसे घर में जहां हीटिंग सिस्टम ना हो। लेकिन जब आप इसे अपने जहन में ऑटोमेटिक बना लेते हैं तो सुस्ती का कोई मसला बाकी नहीं रहता। मसलन जब मगरिब की नमाज का वक्त होता है तो मैं नहीं कहता मुझे नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं। ये सुबह नींद से जाकर अपना चेहरा धोने की तरह एक रूटीन और आदत बन जाती है। खसूसन जो शख्स लंबे अरसे से ये कर रहा हो तो उसके लिए वुजू करना एक रूटीन और आदत बन जाती है। अगर वो 1 साल या 2 साल तक ये करे तो ये एक मुकम्मल रूटीन बन जाती है। तो आपके नमाज ना पढ़ने की वजह वुजू करने में मुश्किल का होना नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजर की 2 रकत सुन्नतें दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे बेहतर हैं। सुभान अल्लाह, फजर की नमाज में 2 रकत सुन्नतें पूरी दुनिया और इसकी तमाम चीजों से बेहतर हैं। जब आप अपने अमल के इनाम के बारे में सोचें तो सुस्ती भाग जाती है। तसव्वुर करें, अगर मैं आपसे कहूं कि हम साथ मिलकर 40 दिन तक बॉडी बिल्डिंग करेंगे
और आपको बॉडी बिल्डिंग करना पसंद ना हो तो आप कहेंगे सॉरी ब्रदर, मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं ये कहूं अगर तुमने 40 दिन ये किया तो मैं अपनी फेरारी तुम्हें दे दूंगा, क्या फिर आप करेंगे? यकीनन करेंगे। पहले आपने इसे क्यों कबूल नहीं किया? जब आप इनाम के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं कि फेरारी के लिए 40 दिन बॉडी बिल्डिंग करना बहुत कम कीमत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरत की फेरारी हमेशा की जन्नत के लिए दिन में 1 घंटा नमाज पढ़ने या वुजू करने में सुस्ती करना सही है? ब्रदर, एक सोच ये भी पाई जाती है, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह की बड़ी नाफरमानियां करता हूँ और तुम मुझे नमाज पढ़ने का कहते हो। अभी मैंने गुनाह किया है, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, मैं अपने गुनाहों के साथ अल्लाह के सामने कैसे जा सकता हूँ? मुझे लगता है मैं अल्लाह के सामने खड़े होने के लायक नहीं। आप लायक नहीं हैं तो हम में से कौन अल्लाह के सामने खड़े होने के लायक है? मेरे ख्याल में यह सही सवाल नहीं है। अगर आप गुनाहों को खत्म करके नमाजें शुरू करना चाहते हैं तो फिर कोई नमाजें शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि हम गुनाहों से पाक नहीं हो सकते। क्या हम पैगंबर हैं? नहीं। तो फिर ये सब होता रहेगा। अगर हमारी जिंदगी में कुछ गुनाह हैं तो उन्हीं के साथ नमाजें भी होंगी। इस तरह मैं और आप गुनाहगार मुसलमान होने के साथ साथ नमाजी मुसलमान भी होंगे। चलें अल्लाह के सामने हाजिर होने वाले 2 लोगों को जहन में लाएं। पहले ने गुनाह और हराम काम किए हैं, इनके अलावा रोजाना 5 नमाजें ना पढ़ने का बड़ा गुनाह भी किया है। नमाज ना पढ़ो, गुनाह करते रहो, क्या ये बेहतर है? या वो शख्स जिसने गुनाह तो किए लेकिन नमाजें भी पढ़ी, इनमें से कौन बेहतर है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसे मुस्लिम ने रवायत किया, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह तुम्हें खत्म कर देगा और तुम्हारी जगह ऐसे लोग लाएगा जो गुनाह करके अल्लाह से मगफरत तलब करेंगे। अल्लाह हमसे क्या चाहता है? गुनाह के बाद तौबा करना, यानी गिरना एक नेचुरल बात है, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि हम गिरने के बाद दोबारा उठें और अपना सफर जारी रखें। वो ये नहीं कहता इसने गुनाह किए हैं अब इसकी सारी नमाजें मिटा दो, वो ऐसा नहीं कहता। आप नेकियां भी करते हैं और आपसे गुनाह भी होते हैं। अगर कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ पाते तो आपका माइंड इस तरह काम करना चाहिए, अगर मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहे तो मैं और ज्यादा नेकियां करूंगा ताकि नेकियां मेरे गुनाहों से भर जाएं। वैसे ब्रदर, आपने कैसे स्टार्ट लिया था? जब आपको तौफीक मिली तो क्या आपने सब गुनाह एक साथ छोड़ दिए थे? क्या आपने सारी नमाजें और इबादतें फौरन शुरू कर दी थी? ये एक मुसलसल अमल है। मैं ईगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेरी उम्र 20-25 साल थी और मेरी जिंदगी बहुत बुरी थी। मेरा कोई दोस्त नमाज नहीं पढ़ता था। फिर एक जुमला मेरे जहन में आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, जो शख्स 40 दिन तक नमाजें पढ़ ले वो नमाजें नहीं छोड़ सकता। मैंने एक मर्तबा सुना था, इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैंने महसूस किया कि दुनिया बहुत शदीद खला की तरफ जा रही है, जहां कुछ भी हमारा नहीं है। हम सिर्फ इमानतदार हैं और किसी भी चीज के मालिक नहीं हैं। मैं 50 साल बाद जमीन के नीचे हूंगा। फिर मैंने रोजाना 5 नमाजें शुरू कर दी। मैंने देखा कि अब भी मेरी जिंदगी में कुछ गुनाह हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ पाया। मैंने सोचा कि क्या मुझे गुनाह छोड़ने चाहिए या नमाजें। फिर मैंने सोचा मैं नमाजें पढ़ता रहूंगा, नमाज दूसरी चीजों को मेरी जिंदगी से निकाल देगी। और मजे की बात यह है कि मैं जिन गुनाहों से छुटकारा चाहता था उन्होंने खुद मुझे छोड़ना शुरू कर दिया। फिर एक आयत का तर्जुमा मेरी नजर से गुजरा, सूरह अंकबूत की 45वीं आयत, जिसमें अल्लाह फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ब्रदर, आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन कुछ जगहों पर यह काम ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। मसलन हमारे बहुत से दोस्त यूनिवर्सिटी या काम पर जाते हैं। किसी काम की जगह या यूनिवर्सिटियों में नमाजें पढ़ना शायद आसान ना हो। क्या ये ठीक है अगर वो दोस्त नमाजों को ताखीर कर दें और उन्हें बाद में अदा करें जब वो ऐसी मुश्किल सूरत हाल में होते हैं? नहीं, मैं ऐसे दोस्तों का संडे टेस्ट करता हूं जो कहते हैं कि मैं स्कूल काम वगैरह की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकता। संडे टेस्ट इस तरह से होता है, आप आम दिनों पर काम पर या यूनिवर्सिटी जाते हैं लेकिन संडे को फारिग होते हैं। अगर आप संडे को भी नमाजें नहीं पढ़ते तो आपको ये सोचना चाहिए कहीं शैतान मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। इस तरह से सोचें, आप किससे खौफजदा हैं? मतलब क्या आप इससे खौफजदा हैं कि कोई आपको स्कूल में कुछ कह देगा? माजी में जब आपने गुनाह किए उन पर आपको शर्मिंदगी नहीं हुई, तो नमाजें पढ़ते हुए शर्मिंदगी होना क्या कोई मुनासिब बात है? कोई नहीं कहेगा रुक जाओ, तुम काम के दौरान टॉयलेट नहीं जा सकते, ये मना है। टॉयलेट जाने में कितनी देर लगती है?
10 मिनट, 15 मिनट। आप 15 मिनट में नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर वहां ज्यादा सख्ती हो तो आप सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे दीन में नमाज छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्रदर, अगर आप पढ़ना ही ना चाहें तो फिर कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर जरूर इसका रास्ता निकाल लेंगे। ब्रदर, एक बात ये भी होती है, कुछ लोग कई मर्तबा नमाजें पढ़ना शुरू करते हैं मगर नहीं पढ़ पाते। मसलन किसी शख्स ने 20 मर्तबा नमाज शुरू करने की कोशिश की हो तो वो कुछ अरसे बाद अपने ऊपर एतमाद खो सकता है। वो कह सकता है मैंने कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। ऐसे लोग भी हैं जिनके ख्याल में उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरे पास एक तरीका है जो बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसे बहाव के साथ बहने का नाम दूंगा। एक ऐसे दरिया का तस्वुर करें जिसमें पानी का ताकतवर बहाव हो। इतना ताकतवर बहाव कि आप दाएं बाएं ना जा सकें। आप इस बहाव के दरमियान में हैं और ये बहता हुआ जन्नत की तरफ जा रहा है। आप खुद को इस पानी के आसरे पर छोड़ देते हैं। दाएं और बाएं गुनाह के असबाब हैं, आप दरमियान में हैं। ये बहाव खुद ब खुद आपको जन्नत में ले जाएगा, है ना? क्योंकि ये ताकतवर है। आप दाएं या बाएं तैरकर नहीं जा सकते। इस मिसाल में बहाव का क्या मतलब है? ये सच्चे दोस्त, दीनी दोस्त, अल्लाह का रास्ता दिखाने वाले दोस्त हैं। अपने व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करते हुए ऐसे 20 लोग तलाश करें। अगर ये 20 लोग वो हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, तकवा और इबादत अपनाते हैं, तो वो यकीनन आपको एक खूबसूरत जगह बहा ले जाएंगे। और अगर दरिया का बहाव बहुत ताकतवर हो लेकिन इसका रुख जहन्नुम की तरफ हो, मतलब बुरे दोस्त, तो ये बहाव आपको नमाज या इबादत जैसी अच्छी चीजों से रोक देगा। करने का बेहतरीन काम यह है, अगर आप ऐसे दोस्तों से अपना मिलना जुलना बढ़ाएं जो आपको अच्छाई की दावत देते हैं, तो वो आपको एक अच्छी जगह ले जाएंगे। हम सब इंसान हैं। हम अपने आसपास के लोगों का असर लेते हैं। हम अपनी पढ़ी गई किताबों, देखी गई वीडियोस का असर लेते हैं। अगर आप खुद को मुतासिर करने वाली चीजों, किताबों, वीडियोस, लोगों को ध्यान से चुनेंगे तो आप खुद को ऐसे दरिया में पाएंगे जो आपको एक खूबसूरत जगह ले जाएगा। कुछ औरतों के साथ ये मसला पेश आता है, मैं हिजाब नहीं पहनती, मैं हिजाब का हुक्म नहीं मानती, तो नमाज किस मुंह से पढ़ूं? मैं नहीं पढ़ सकती। इस तरह की सोच पैदा हो सकती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक मर्तबा मेरी वालिदा मस्जिद गईं, शायद किसी शॉपिंग मॉल में। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हें पता है ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो हिजाब नहीं पहनती और मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं। वो मस्जिद में आती हैं और अपने बैग से नमाज के कपड़े निकालकर नमाज पढ़ने लगती हैं। मैं हैरान रह गया। उन्होंने और कहा, ऐसी बहुत सी औरतें भी हैं जो हिजाब पहनती हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ती। दिलचस्प बात। ये सही है या गलत? हिजाब के बगैर रहना बिल्कुल सही नहीं है। हिजाब पहनना मुश्किल काम है, लेकिन ये सोच भी सही नहीं है कि मैं हिजाब नहीं पहनती इसलिए मेरी नमाजें बेकार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी इस्लामिक स्कॉलर ने कभी ये बात नहीं कही। आप हिजाब पहनकर अपनी नमाजें पढ़ती रहें और अपना फर्ज पूरा करती रहें। दूसरे अल्फाज में अमाल के लिहाज से हम सब इस तरह की चीजें करते हैं, ठीक? इस तरह से सोचें, आप 200 किलोमीटर की रफ्तार से ड्राइविंग कर रहे हैं। पुलिस ने आपको देखा और रोक लिया। आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी और रफ्तार की हद से आगे निकल गए थे। पुलिस ने कहा, तुम इतनी रफ्तार से गाड़ी क्यों चला रहे थे? क्या आप कहेंगे कि मैंने सोचा चूंकि मैंने सीट बेल्ट बांधने का रूल नहीं माना था इसलिए मैंने कोई भी रूल ना मानने का फैसला किया? क्या आप ऐसा कहेंगे? नहीं। कम से कम आप सीट बेल्ट के फाइन से बचना चाहेंगे, है ना? हमसे गुनाह हो सकते हैं लेकिन ये हमें किसी भी तरह नमाजें पढ़ने से नहीं रोकते। अगर कोई बहन हिजाब नहीं पहनती तब भी नमाज की बरकत से उसकी दूसरी इबादतें कायम रहेंगी। उसे नमाजें जरूर पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ते हुए हिजाब लाजमी पहने, ठीक है? इंशाअल्लाह ये नमाज वक्त के साथ साथ उनके हिजाब पहनने का जरिया बन जाएगी। ब्रदर, जब मैंने पहले नमाज पढ़ना शुरू की तो मुझे बहुत मजा आता था। अब मुझे नमाज में मजा नहीं आता। इसकी क्या वजह है और हल भी बताएं। हाँ, ये नमाज शुरू करने वालों के साथ सबसे आम मसला है। नमाज शुरू करने के असरात बहुत वाज़ेह नजर आते हैं क्योंकि उसकी रूह लंबे अरसे से प्यासी होती है। जब आप भूख लगने पर खाना खाते हैं तो पहले से ज्यादा मजा पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कोई नमाज का आदी हो जाता है तो उसकी पहली जैसी भूख बाकी नहीं रहती। उसे मजा पाने के लिए कुछ मायने पर ध्यान देना पड़ता है। उसे अल्लाह की नेमतों को सोचने, अल्लाह के सामने हाजिर होने की जरूरत पर गौर करना पड़ता है ताकि ये मजा उसमें रच बस सके। जब कोई शख्स नमाजें पढ़ना शुरू करता है तो अल्लाह पहले दिन इसे खूब मजा अता फरमाता है ताकि वो इसे जारी रख सके।
अल्लाह उस शख्स की हौसला अफजाई करता है, लेकिन कुछ अरसे बाद अल्लाह ये मजा वापस लेकर अपने बंदे की वफादारी को आजमाता है। क्या ये मजे के लिए नमाज पढ़ता रहा था या मजा ना मिलने के बावजूद भी नमाज पढ़ता है? जब वो शख्स मजा ना मिलने पर भी नमाजें जारी रखता है तो वो अपनी वफादारी का सबूत देता है। ये पहले से ज्यादा ऊंचा मकाम है। दूसरे अल्फाज में, नमाज में मजा ना पाना आपको कम दर्जे का मुसलमान नहीं बनाता, बल्कि ये जाहिर करता है कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं। वरना इबादत में मुसलसल मजा पाने की ख्वाहिश इसे मशरूत बंदगी बना देगी। अगर अल्लाह मुझे मजा देगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा, अगर नहीं देगा तो नहीं पढ़ूंगा। क्या हम इस तरह की बात कह सकते हैं? जाहिर है कि नहीं। सिर्फ मजे के लिए इबादत करना इबादत में खुलूस को कम कर देता है। हमें सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करनी चाहिए। मजा तो बस एक इजाफी चीज है। आखिर में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो का एक कौल सुनाता हूँ। एक दिन एक आदमी ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो से कहा, मैं नमाजें नहीं पढ़ता, लेकिन आपका अल्लाह मुझे कोई सजा नहीं देता। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, क्या इससे बड़ी भी कोई सजा है? ब्रदर, आखिरी सवाल, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी कायल नहीं हुए? अपनी जिंदगी को देखें। आप इस दुनिया में सांस क्यों ले रहे हैं? आप क्यों जिंदा हैं? जिंदगी का मकसद क्या है? हाई स्कूल से फारिग होना, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करना, ठीक है। फिर मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। फिर मैं बहुत सा पैसा कमाऊंगा और अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। फिर ये सब जरिए हैं। आप जा किस तरफ रहे हैं? ये ना बताएं कि जा कैसे रहे हैं। आपका मकसद क्या है? क्या ये सब इंसान के मकसद हैं? लोग जॉब इंटरव्यू में एक सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि आप अगले 10 साल में खुद को कहां देखते हैं? मेरा ख्याल है आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए, आप खुद को 100 साल बाद कहां देखते हैं? ये बहुत संजीदा सवाल है। ये सोचें 100 साल बाद आप कहां होंगे? मैं जवाब देता हूं, आप यकीनन जमीन के नीचे होंगे, चाहे कोई भी हो। क्या आप मुसलमान हैं? हाँ, हम हैं। दीन इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? नमाज। आपने क्यों नहीं पढ़ी? आप दिन के 12 घंटे काम करते थे। आपकी एक मखसूस तनख्वाह थी। आपने अपने बॉस के लिए बहुत मेहनत की। आपने नमाजें पढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम किए। किस लिए? पैसे के लिए। दूसरी तरफ आपका रब आपको हमेशा की जन्नत देता है, हमेशा की, कभी खत्म ना होने वाली जन्नत। वो आपसे कोई मुश्किल काम नहीं चाहता। वो दिन में सिर्फ 1 घंटे की नमाजें चाहता है, जो दिन का सिर्फ 4% हिस्सा बनता है। नमाज कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको मुश्किल में डाले या आपकी कमर पर बोझ लाद दे। लोग पैसे देकर मराकबे करते हैं, ज़हनी सुकून के लिए, रूहानी सुकून के लिए पैसे खर्च करते हैं। नमाज आपको ज़हनी सुकून और इस दुनिया में सलामती अता करती है। यह आपको इस दुनिया में खुश रखती है और आखिरत में हमेशा की जन्नत का जरिया बनेगी। अगर नमाज ना पढ़ना माकूल बात है तो ना पढ़े। एक मखसूस तनख्वाह है जिसके लिए आप 12 घंटे काम करते हैं। दूसरी तरफ हमेशा की जन्नत है। लेकिन आप कहते हैं, मैं हमेशा की जन्नत के लिए दिन में 1 घंटा नमाज नहीं पढ़ना चाहता। ये बिल्कुल नामकुल बात है। अजान के अल्फाज हैं, हय्य अलस सलाह। अल्लाह फरमाता है, आओ नमाज की तरफ। वो आपको बुलाता है और आप गोया ना जाकर कहते हैं, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, ए अल्लाह। आप अपनी जबान से ये नहीं कहते, लेकिन आपका नमाज ना पढ़ना दरअसल यही कहता है। आप अपने बर्ताव से ये बात कहते हैं, आप अपने अमल से यही कहते हैं, मैं तेरे सामने हाजिर नहीं होना चाहता, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अपनी तनख्वाह और मजेदार जिंदगी की खातिर मैं बॉस के लिए सब करने को तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह तेरे सामने हाजिर होने और हमेशा की जन्नत पाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जबान से ये सब नहीं कहते, लेकिन हकीकत में कह रहे होते हैं। अपना हाथ अपने दिल पर रखें और मुझे बताएं, क्या ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल है? अपने आसपास नमाज पढ़ने वालों को देखें, क्या उन्हें इस पर अफसोस है? पूछ कर देखें, क्या कोई कहता है मुझे अफसोस है, मैं 5 साल से नमाजें पढ़ रहा हूँ? ठीक है, अगर वो ये कह दें तो फिर नमाज ना पढ़ना, बल्कि वो तो आपसे कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजें शुरू करना मेरी जिंदगी की बेहतरीन चीज है। फिर भी आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सारी अगर मगर छोड़ें। मैं स्कूल से फारिग होने वाला हूँ, मेरी शादी होने वाली है, इसके बाद नमाज शुरू करूंगा। जब मेरी जिंदगी आसान और सेट हो जाएगी फिर शुरू करूंगा। मैं शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम, मेरा माहौल अभी साजगार नहीं है। स्कूल का माहौल साजगार नहीं है। ब्रादर, सारे अगर मगर निकाल दें, उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें, दूर फेंक दें। ये सब बातें शैतान की तरफ से हैं, इन्हें भूल जाएं। ऐसे अपना हाथ ऊपर उठाएं, कहें अल्लाहू अकबर। सारी दुनिया को पीछे कर दें,
कहें अल्लाहु अकबर, कहें मेरे रब मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, कहें मैं तौबा के लिए आया हूँ, मेरे रब मैं तेरे पास आ चुका हूँ। अपने हाथ अपने पेट के ऊपर रखें और इन्हें सख्ती से पकड़ लें। अपनी जाए नमाज बिछाएं। आपका कोई खर्चा नहीं आएगा और हमेशा की जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह किसी चीज का हुक्म दे दे तो बस वो करना है। क्या अल्लाह से सौदेबाजी करना मुमकिन है? क्या आप नहीं समझते कि ये शैतान की चाल है? कब्रिस्तान देखें, लोगों से भरे पड़े हैं, नमाज को टालने वालों से भरे पड़े हैं, ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो कहते थे कसम से अपनी जिंदगी सेट होते ही नमाज शुरू कर दूंगा। मेरा माहौल साजगार नहीं है, इसलिए मैं बाद में नमाजें पढ़ूंगा। ये कहना बेवकूफी है, मैं बाद में पढ़ूंगा। कब्रों में पड़े करोड़ों लोग तौबा करना चाहते हैं। नमाजों को टालने की वजह से आज वो कब्रों में तकलीफ में हैं। कहें बिस्मिल्लाह, अपनी जाए नमाज बिछाएं और कहें मेरे अल्लाह मैं तेरा हो चुका हूँ, सब अगर मगर खत्म हो चुके हैं, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ।